नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट 15 में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बिल्कुल नए पैटर्न पर। वीडियो पूरा देखें, हर सवाल ध्यान से हल करें क्योंकि यही सवाल आपकी सिलेक्शन का रास्ता बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस वर्ष भारत में लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 अंक होते हैं आधार नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार योजना कब शुरू हुई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2010 में भारत में आधार योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? सबसे पहले आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नंदुरबार जिले में सबसे पहले आधार नंबर जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूआईडीएआई का मुख्यालय कहां है? यूआईडीएआई का मुख्यालय कहां है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है यूआईडीएआई का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ था? जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279 के तहत हुआ था जीएसटी परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब भारतीय नोटों का डिजाइन कौन तय करता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई और सरकार मिलकर भारतीय नोटों का डिजाइन तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 500 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे कौन सा स्मारक है? 500 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे कौन सा स्मारक है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल किले का स्मारक है 500 रुपए न्यू सीरीज के पीछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 रुपए न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र है? 100 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रानी का वाव है 100 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे का चित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2000 रुपए के नोट का रंग क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुलाबी रंग का था 2000 का नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 17 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है भारतीय नोटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी किस तरह का कर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी का कानून किस साल पारित हुआ था? जीएसटी का कानून किस साल पारित हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2017 में जीएसटी का कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करों को सरल बनाना और एकरूप करना जीएसटी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन से टैक्स शामिल नहीं है? जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन टैक्स शामिल नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 200 रुपए का नोट पहली बार किस वर्ष जारी हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में 200 रुपए का नोट पहली बार जारी हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नासिक, देवास और मैसूर में होता है नोटों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में है इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लियोन फ्रांस में है अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेग नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लंदन में है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26/11 मुंबई आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26/11 मुंबई आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2008 में हुआ था 26/11 मुंबई आतंकी हमला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और भूटान के बीच कौन सा रक्षा समझौता है? भारत और भूटान के बीच कौन सा रक्षा समझौता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1949 का रक्षा संधि समझौता है भारत और भूटान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अक्साई चीन में हुआ था भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4096 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1935 में हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 रुपए न्यू सीरीज के पीछे कौन सा दृश्य दिखता है? 50 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे कौन सा दृश्य दिखता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हम्पी का रथ दिखता है 50 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो किस वर्ष जोड़ा गया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2016 में भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 रुपए न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर होता है 10 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे का चित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1974 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल समझौता हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी जल समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर किस राज्य में है? भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में है बाघा बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सागर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप विवादित रहा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कच्चा तीऊ द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच का विवादित द्वीप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरक्का बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरक्का बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर बना है फरक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी, और ये भी बताएं कि 60 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट 16 में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।